या परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा, तो आप कथा को अंत तक प्रेम पूर्वक सुनिएगा। परिवर्तनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इसे जलजूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी और वामन एकादशी भी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भाद्रपद शुक्ल की एकादशी की महिमा और पूजा विधि के बारे में भगवान श्री कृष्ण से बताने का निवेदन किया, तो उन्होंने बताया कि इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करते हैं। जो भी विधि विधान से व्रत रखकर पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो तीनों लोगों को पूज लेता है। परिवर्तनी एकादशी करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस व्रत में पूजा के समय भगवान विष्णु के परम भक्त राजा बलि की कथा सुनाते हैं। त्रेता युग में दैत्यों का राजा बलि था। वह परम विष्णु भक्त था। वह विष्णु कृपा के लिए विविध प्रकार से पूजा और व्रत करता था। वह रोज ही ब्राह्मणों की पूजा और यज्ञ करता, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र से उसे द्वेष की भावना थी। इस वजह से उसने अपने बल से इंद्र समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। राजा बलि के पराक्रम से भयभीत इंद्र समेत अन्य देव भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने श्री हरि से प्रार्थना की कि वे बलि से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार लिया। वे राजा बलि के पास गए और उस समय वह प्रतिदिन की तरह यज्ञ और पूजा कर रहा था। तब वामन देव ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि भगवान के वामन अवतार को समझ नहीं पाया। उसने उनको तुच्छ समझा और 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब वामन भगवान ने अपना स्वरूप विस्तार किया। एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप दिया। उसके बाद भगवान वामन ने राजा बलि से कहा कि एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन देव ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे वह पाताल लोक चला गया। उसकी भक्ति और निष्ठा को देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव ही उसके पास रहेंगे। राजा बलि के आदेश पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उसके आश्रम में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित हो गई। दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित हुई। जो लोग विधि विधान से परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं वे पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो लोग परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा। चलिए अब हम गणेश जी की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ तू थोड़े दिन ही तो जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो ये थी गणेश जी की कहानी और परिवर्तनी एकादशी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब